अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर वेल। सो आज हमने अपना स्मॉल बाउल शुरू करना है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन। हम इसकी पैथोलॉजी कवर कर रहे हैं पैथोमा से। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्ट। सॉरी, मेरी बुक थोड़ी टेरिबल है, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी कह देती हूँ। आई होप सो कि आपको समझ लेकिन अच्छी आएगी। चलें जी, सबसे फर्स्ट टॉपिक है ड्यूडिनल एट्रेसिया। मतलब अब ड्यूडिनम जो सही है वो जो एट्रेसिया का मतलब है जो चीज़ कैनालाइज ही नहीं सही हुई, मतलब उसके अंदर कैनाल ही नहीं बनी। ठीक है, तो मतलब कंजेनाइटल फेलियर है, ये बाय बर्थ फेलियर होता है ड्यूडिनम का। कि मतलब जब हमारी बॉडी, हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं ना, तो मतलब हमारी जो बॉडी की जो सारी ट्यूब्स वगैरह होती हैं वो हॉलो नहीं होती, उनके अंदर दरमियान में ल्यूमन नहीं बनता। ल्यूमन बाद में बनता है, पहले वो सारी एक सॉलिड ट्यूब की तरह होती हैं ऐसी की। ठीक है, बाद में उनके अंदर ये ल्यूमन बनता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ड्यूडिनम में ये ल्यूमन बना ही नहीं है। ठीक है, बाय बर्थ ही कोई डिफेक्ट हुआ है कि ड्यूडिनम में ये ल्यूमन बना ही नहीं है, तो मतलब ये वाले केनाल नहीं ना बनेगी, मतलब ल्यूमन बनेगा ही नहीं ड्यूडिनम में। तो ये मतलब यहाँ से फूड कैसे फिर पास करेगा, यहाँ तो फिर फूड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ड्यूडिनम के ऊपर क्या होता है आपको पता है, यहाँ स्टमक होता है ड्यूडिनम के ऊपर। तो फूड सारा स्टमक में ही फंस के रह जाएगा, ड्यूडिनम में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो ड्यूडिनम में आएगा, क्योंकि जो डिस्टल ड्यूडिनम है ज़्यादातर उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी कैनलाइजेशन ही नहीं होती है, उसका ल्यूमन बनता ही नहीं है, ये सॉलिड ल्यूमन ही रहता है। ठीक है, तो फिर फूड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी स्टमक में। और ज़्यादातर ये कहाँ देखा जाता है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में देखा जाता है। अ, चलें आप बुक से पढ़ते हैं। कंजेनाइटल फेलियर ऑफ ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम का क्या हो गया, बाय बर्थ कंजेनाइटल फेलियर हो गया टू कैनलाइज, वो कैनलाइज ही नहीं हुआ। और ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस। अच्छा, अब पॉलीहाइड्रोमनियोस का क्या मतलब है कि जब हम एम्ब्रियो होता है ना, जब फीटस होता है सॉरी, तो फिर वो क्या करता है, वो जो अपना फ्लूइड जो उसका एमनियोटिक फीटस को, आप लोगों को पता है ना, उसको एमनियोटिक फ्लूइड ने कवर किया होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड असल में क्या होता है, वो यूरिन ही होता है। वो फीटस वही पीता है और वही फिर बाद में एक्सक्रीट करता है। तो अब ऐसे के पेशेंट जो ऐसे के जो बेबीज़ होंगे जिनकी ड्यूडेनम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड पी सकेंगे। जब हम अभी फीटस होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपना एम्ब्रियोनिक फ्लूइड पीते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द एमनियोटिक सैक में होता है, एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड पी लेते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं और फिर इसको ही पीते हैं। लेकिन अब ऐसे के जो बच्चा होगा जिसके अंदर ड्यूडिनम कैनालाइज ही नहीं होगी, उसका वो स्टमक के नीचे तो जाएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादातर एमनियोटिक कैविटी में ही रहेगा। तो पेशेंट मतलब जो मदर होगी उसको एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा लगेगा, तो इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो गया क्योंकि वो पी तो पा ही नहीं रहा। तो फिर क्या होगा, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक हो जाएगी, स्टमक थोड़ा भारी भारी फील होगा, एंड ब्लाइंड लूप ऑफ ड्यूडिनम। अच्छा, अब स्टमक की भी डिस्टेंशन हुई हुई है और ड्यूडिनम की भी लूप बन जाएगी, जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो फिर कैसे प्रेजेंट करेगी, डबल बबल साइन। ये उन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये देखें डबल बबल, ये भी एक बबल बना है, ये भी एक। एक यहाँ स्टमक का बबल है, मतलब स्टमक की डिस्टेंशन हुई है, और एक यहाँ ड्यूडिनम की ब्लाइंड लूप बनी हुई है। सही है, और ऐसे का पेशेंट बिलियस वॉमिटिंग करेगा, जब वो पैदा होगा तो वो बिलियस वॉमिटिंग करेगा। बिलियस वॉमिटिंग का मतलब ये है कि आपने हमेशा जब याद रखना है, जब तक हमारा डिफेक्ट स्टमक में है ना, तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी, मतलब जो वॉमिट होगी वो ग्रीन कलर की नहीं होगी, उसके अंदर बाइल होगा ही नहीं। लेकिन अगर ग्रीन कलर की वॉमिटिंग है तो समझ है कि बिलियस वॉमिटिंग है, मतलब ये ड्यूडिनम से आ रही है। ड्यूडिनम में आपको पता है कि लीवर और अपनी सिक्रीशन छोड़ता है, बाइल छोड़ता है वहाँ, और साथ में एम्पुला वेटर से आके वो ड्यूडिनम में आती है बाइल, ताकि फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाए। तो अब यहाँ बिलियस वॉमिटिंग है, मतलब यहाँ अब ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुई है, तो ड्यूडिनम से होके फूड बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो बाइल भी साथ उसके ऐड हो जाएगी, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, बिलियस वॉमिटिंग के साथ। अच्छा जी, अब सेकंड वाला टॉपिक करते हैं, मिकल डाइवर्टिकुलम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आउटपुचिंग ऑफ ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ बाउल। अब मिकल डाइवर्टिकुलम को समझने के लिए आपको इधर इधर देखना पड़ेगा, ये वाले कि जब हम बेबी वूम में होता है ना, तो उसकी फॉरगट और उसकी यॉर्क सैक के अंदर एक कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इस कनेक्शन को कहते हैं वीआईडी, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट कहते हैं ये वाली जो डक्ट बनी हुई है साथ। ठीक है, तो अब फॉरगट और यॉर्क सैक के अंदर जो कनेक्शन है, इसने तो ख़त्म ही होना होता है, जाहिर सी बात है। जब बेबी 4th वीक का होता है तब ये कनेक्शन बनता है, और जब वो 11th वीक का होता है ना, तब ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब इसने विटाइलो इंटेस्टाइनल डक्ट ने ऑब्सल्यूट होना होता है, मतलब इसने ख़त्म होना होता है आहिस्ता आहिस्ता। और ये नॉर्मल मैं बता रही हूँ, जब बेबी
अभी ये 4th वीक है, अभी इसने ख़त्म नहीं होना। तो फॉरगेट और यॉर्क सैक के अंदर एक कनेक्शन होता है, ये नॉर्मल होता है बिल्कुल, उसको कहते हैं मेटाइनो इंटेस्टाइनल डक्ट, ठीक है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। लेकिन अब बेबी ने जब 11th वीक का होना है तो इसको ख़त्म होना चाहिए ना। तो अब कुछ बेबीज़ होते हैं जिनके अंदर ये कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट नहीं करती विटाइनो इंटेस्टाइनल डक्ट, ठीक है, ये थोड़ी सी रह जाती है। विटाइनो इंटेस्टाइनल डक्ट को हम ओम्फेलोसील डक्ट भी कहते हैं। ये जब थोड़ी सी रह जाती है तो फिर इसको हम कहते हैं मिकल्स डाइवर्टिकुलम, मतलब ये आउट पोचिंग ही हुई ना फॉरगेट की, मतलब आउट पोचिंग हुई फॉरगेट की, तीनों लेयर्स की आउट पोचिंग हुई, क्योंकि जहाँ से फॉरगेट बनती है, जो लेयर्स फॉरगेट में होती हैं वही यहाँ भी होती है, ठीक है। मिकोजा, सब मिकोजा, सिरोसा, मस्कुलैरिस। तो मतलब ये फॉरगेट की तीनों लेयर की आउट पोचिंग होती है, और ये इसको क्या कहते हैं, माइकल्स डाइवर्टिकुलम, और ये 2 सेंटीमीटर होती है। और बाद में हम पढ़ते हैं आगे, ये 2S रूल फॉलो करती है, हम देखते हैं आगे 2S रूल क्या होता है, ठीक है। चलें जी, अब बुक पे आए। आउट पोचिंग ऑफ ऑल द 3 लेयर्स ऑफ बाउल वॉल, आउट पोचिंग हुई है ना बाउल वॉल की, 3 लेयर्स ऑफ बाउल वॉल की आउट पोचिंग हो गई है, इसको क्या कहेंगे, ट्रू डाइवर्टिकुलम। फाल्स डाइवर्टिकुलम इसे कहते हैं कि जब सिर्फ एक लेयर की या 2 लेयर की आउट पोचिंग हो, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, तीनों लेयर्स की आउट पोचिंग हो गई है। अराइजेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ विटाइनो इंटेस्टाइनल डक्ट टू इनवल्यूट। अब विटाइनो इंटेस्टाइनल डक्ट थी जो मैंने यहाँ दिखाई है, ये सारी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन इसको सारी खत्म होना चाहिए 9th वीक के दौरान। तो फिर अब ये खत्म नहीं हुई, तो फिर इसने माइकल्स डाइवर्टिकुलम बना दिया, ठीक है। तो ये फॉलो क्या करता है, रूल ऑफ 2S। रूल ऑफ 2S का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 आएगा। ज़्यादातर ये कहाँ देखी जाती है, 2% पॉपुलेशन में देखी जाती है। और ये क्या है, 2 इंचेस लॉन्ग होती है, सॉरी ये मैंने सेंटीमीटर बताया, लेकिन आपने याद रखना है 2 इंचेस लॉन्ग है बुक पे जो है। और ये कहाँ लोकेटेड होती है, लोकेटेड इन द स्मॉल स्मॉल बाउल विद इन 2 फीट ऑफ इलियोसिकल वॉल। अब आपको पता है इलियोसिकल वॉल क्या होती है, जो इलियम होती है और जो सीकम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, उसको हम सीकम कहते हैं, और हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम जिजनम इलियम होता है। तो जो इलियम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की और जो सीकम होता है, ये जंक्शन बनाते हैं एक यहाँ, इसको कहते हैं इलियोसिकल वॉल और जंक्शन। तो अब ये प्रॉक्सिमल, मतलब ये यहीं कहीं होगी, और ये प्रॉक्सिमल होगी 2 फीट इलियोसिकल वॉल के, ठीक है, ये याद रखना है आपने। 2 इंचेस लॉन्ग है और लोकेटेड इन द स्मॉल बोल विद इन 2 फीट ऑफ द इलियोसिकल वॉल। और ये क्या, ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो 2 ईयर्स के होते हैं, कैन प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। अब ये फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करती है डिजीज़ विद ब्लीडिंग। अब जो इसमें ब्लीडिंग होती है ना, वो आपने याद रखना है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है ड्यू टू हेट्रोटॉपिक गैस्ट्रिक मिकोजा। हेट्रोटॉपिक गैस्ट्रिक मिकोजा का मतलब है कि गैस्ट्रिक मिकोजा बाहर आ गया, मतलब उसकी शेप चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से हुई है। और ये इसके और भी कॉजेज है, वॉल्वुलस की वजह से भी मतलब हो जाती है। ये वॉल्वुलस क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसकी वजह से माइकल डाइवर्टिकुलम हो जाता है। इंटरसेप्शन की वजह से भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी होता है, और ये अपेंडिसाइटिस को मिमिक करता है, मतलब अपेंडिसाइटिस लाइक सिम्टम्स इसमें होते हैं। हाउएवर मोस्ट काजेज आर एसिम्टोमेटिक, लेकिन इसके ज़्यादातर जो केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनके अंदर ब्लीडिंग भी नहीं हो रही होती, सही है, उनको पेन वगैरह भी कुछ भी नहीं हो रहा होता। आगे वॉल्वुलस पढ़ते हैं। वॉल्वुलस क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ बाउल अलोंग इट्स मेसेंट्री, मतलब अब इसमें जो बाउल है, जो हमारी इंटेस्टाइन है स्मॉल, वो पूरी ट्विस्ट कर रही है। मैं बताती हूँ कैसे ट्विस्ट किए, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो ऐसे ट्विस्ट कर रही है सारी, सही है। ट्विस्टिंग ऑफ स्मॉल बाउल अलोंग इट्स मेसेंट्री। मेसेंट्री का तो आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके जो पीछे कनेक्टिव टिश्यू की एक वॉल होती है, उसको एब्डोमिनल वॉल भी कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के एब्डोमेन को जो कवर करती है, उसको हम मेसेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मेसेंट्री भी साथ ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्टिंग ऑफ बाउल अलोंग इट्स मेसेंट्री रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई विद इन्फॉक्शन। अब क्या होगा, अब ये समझे कि आप यहाँ ये सारी ट्विस्ट कर गई है, तो जो यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं ना हो पाएगी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इन्फॉक्शन हो जाएगी, यहाँ ये वाले एरिया की ब्लड सप्लाई तो बिल्कुल, यहाँ देखें कोई जगह ही नहीं है ब्लड सप्लाई जाने की, तो बिल्कुल ये एरिया इन्फॉक्ट कर जाएगा और ब्लड सप्लाई नहीं होगी। डिस्ट्रप्शन तो ब्लड सप्लाई विद इन्फॉक्शन, अब जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फिर इन्फॉक्शन तो होगा और नेक्रोसिस भी हो जाएगा, मतलब फिर साथ। मोस्ट कॉमन लोकेशन ज़्यादातर ये कहाँ होती है, ये हाँ आपने याद रखना है कि एल्डर पेशेंट में हमेशा सिग्माइड कोलोन में होती है। सिग्माइड कोलोन का तो आपको पता है ना कौन सा रीजन होता है, ये वाला एरिया सिग्माइड कोलोन होता है। 1 मिनट, ये वाला जो रीजन होता है इसको सिग्माइड कोलोन कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको वैसे पता ही होगा, मैंने फिर भी बता दिया।
जो लार्ज इंटेस्टाइन का राइट साइड पे ये वाला पोर्शन होता है उसको सिग्माइड कोलोन कहते हैं। एल्डर पेशेंट में हमेशा सिग्माइड कोलोन में होगा, लेकिन ये यंग एडल्ट में कहाँ में होगा, सीकम में होगा। सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला सीकम है और ये वाला सिग्माइड कोलोन है। ये सिग्माइड कोलोन है और ये सीकम है। सही है। अच्छा, वॉल्वुलस हो गया हमारा। बाकी हम इंटरसिसेप्शन और स्मॉल बोल इन्फेक्शन और लैक्टोस इंटॉलरेंस नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।